हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? ये ब्लॉग डालने में थोड़ी लेट हो गई थी बिकॉज़ यहाँ नेटवर्क इश्यूज़ था। हम लोग घर से निकल गए थे और घर से निकल के मेरे लिए तो सरप्राइज़ था मेरे हस्बैंड का। तो हम लोग घर से निकल के जा रहे थे किसी के घर, वो भी मुझे नहीं पता था। कोइंसिडेंटली सारा पैकिंग करके हम लोग जा रहे थे एक ट्रिप पे, और कौन सा ट्रिप था वो मुझे नहीं पता था। बट जब मैं पहुँच गई थी, ये रही दीदी के घर, तो उनके घर में मुझे सारी प्लानिंग उनका पता चला था, तो मैं हो गई थी शॉक्ड। हाँ, ये नहीं कि मैं इतना भी नादान थी, जब पैकिंग हुई थी तो मुझे पता चल गया था कि हाँ हम कहीं तो जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं। तो दीदी भी सरप्राइज ही रखे थे, तो हम लोग दीदी के घर पहुंच के थोड़ा बहुत डिनर करा और पूरी रात जगे थे बिकॉज हमारा तो मॉर्निंग में ही थी ट्रेन। तो हम पूरी रात जगी रहते। 3 बजे हम लोग करीब घर से निकले थे। तो ये देर रात को भाई 3 बैग लेके जब हम घर से निकलते हैं ना, और वो जब ट्रॉली को हम रोड पे चला के लेते, जो साउंड्स आती है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया। तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे और मुझे तो पता चल गया था हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बट मैं आपको बताऊँगी आगे ब्लॉग में। हाँ, आपने मेरा फर्स्ट फ़ोटो देख के ही पता चल जाएगा आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी गाइस, हम लोग एक बहुत अच्छे जगह पे जा रहे हैं, और सीरियसली मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि हाँ मैं जा पाऊँगी। मेरा ये सपना ही था बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मैंने बोला तो था कि मैं सोचा था, मतलब भगवान को प्रे कर रही थी कि हाँ मैं जाऊँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ड्रीम इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और इतनी जल्दी फुलफ़िल हो जाएगा, वो भी दीदी की वजह से एंड मेरे हस्बैंड के वजह से, और उनके हस्बैंड की वजह से, मतलब अमित भैया के वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। एंड थैंक्स टू बोथ ऑफ यू, दीदी और अमित भैया, कि आप लोगों के मतलब प्लानिंग और आप लोगों की सपोर्ट बहुत बहुत खुश कर लिया मेरे को। तो थैंक्स 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 अ लॉट। और हम लोग रात को निकल गए थे। गाइस, हम लोग अपना गाड़ी पे नहीं जा रहे, कैब बुक करके निकले थे। और ये रात दिल्ली का नज़ारा, जो रात का नज़ारा है, तो यहाँ से हम लोग निकले थे स्टेशन के लिए। फिर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैं क्लिप्स ले रही थी, मुझे कोई सोने नहीं दे रहे थे, बट मेरे को आगे बिठा दिए थे। मेरे को आ रही थी नींद। भाई सोना तो बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैं बस टाइम मिले तो मैं सो जाऊँ, बट मेरे को उस दिन कोइंसिडेंटली बिल्कुल भी होल डे में बिज़ी थी। होल डे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ से निकल के हम लोग तो जब रास्ते में जा रहे थे, बाप रे बाप जो ठंड! और यहाँ से तो शुरुआत था ठंड का, हमें क्या पता था कि आगे जाते जाते क्या होगा। आगे जाते जाते क्या होगा मीन्स, अरे मतलब ठंड, दिल्ली में जो ठंड पड़ रही है ना, वो गैस खतरनाक वाली ठंड। अच्छा, आपको दिख गया क्या? हाँ गैस, हम लोग जा रहे थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। एक्चुअली गैस, वहाँ से हमारी ट्रेन है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो तो आगे ब्लॉग में आपको पता चलेगा। इवन आप लोग जो मेरी ब्लॉग देखोगे उसके फर्स्ट में ही मैंने एक फ़ोटो दे रखा है, वो देख के आप लोग गेस कर लोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ गाइस, मैं जा रही हूँ माता रानी जी के दर्शन करने के लिए, वैष्णो देवी कटरा, है ना। तो गाइस, मैं वहाँ के सारे मतलब प्लानिंग कर रखी हूँ, सारे ब्लॉग्स डालूँगी, आप लोगों को सारे डिटेल्स में बताऊँगी। तो वो सारे डिटेल्स जानने के लिए आप प्लीज़ जल्दी जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन, और हम लोग वेट कर रहे थे हमारी ट्रेन की। और ट्रेन की वेट तो कर रहे थे, बट जो स्टेशन का नज़ारा है ना, जो 4 बजे की, आई मीन 4 से 5 बजे तक की नज़ारा होता है, वो तो देखने लायक होता है। और इन लोगों की मस्ती देखो, हम लोग कौन कौन जा रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और अमित भैया और भविका दी। तो हम लोग 5 जन जा रहे थे। ये लोग ट्रिप का प्लान कर रखे थे, बट मुझे सीरियसली गाइस कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी मीन्स कुछ भी आइडिया नहीं था। और हाँ, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही हूँ, क्या बात है, आप कैमरे में आना नहीं है क्या? तो इतने मजाक करने में ही हमारी ट्रेन आ गई थी। और ट्रेन आई तो देखो कितना भागम भाग, बल्कि हमें भागने की नीड नहीं है, ट्रेन यहाँ काफ़ी देर तक रुकेगी। तो हम लोग रुक गए थे यहीं पर, या हम नहीं भाग रहे थे, बाकी और पैसेंजर्स तो भाग रहे थे बिकॉज कुछ एंड टाइम पे ही कोच का प्रॉब्लम हो गया था, तो होता है ट्रेन में, है ना।
तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और बैठने के बाद सो गए थे, बिकॉज़ रात भर हम लोग नहीं सोए हैं। और सो के हम लोग उठ गए थे 10 बजे करीब, 10-11 बजे करीब। तब मैं आ गई थी फिर दीदी के सीट पे, एंड वहाँ पे हम लोग गप्पे लड़ा रहे थे। फिर वहाँ से दीदी के कोई फ्रेंड्स वगैरह आने वाले थे मिलने के लिए। हाँ गाइस, तो हम लोग इसीलिए वेट कर रहे थे उनका और बैठ के मस्ती भी कर रहे थे। और हाँ, यहाँ पे जो पैसेंजर्स थे ना, मतलब दीदी के सीट अलग थे, हमारे सीट अलग थे, एक कंपार्टमेंट छोड़ के। तो यहाँ के जो भी मतलब सीट में जो भी पैसेंजर थे वो लोग थे गुजरात से। और हाँ दीदी इतना फ्रैंक है ना, इतना फ्रैंक है। उन लोगों का तो बस उन लोगों के साथ इतना मजाक कर रहे थे कि बस बता ही नहीं सकते। वो गुजरात से थे तो वो हमें खाकरा और भी जो भी उनका गुजरात की डिशेस होती है तो वो सब हमारे साथ शेयर कर रहे थे, तो हम लोग लेके टेस्ट कर रहे थे। मैंने तो खाकरा पहली बार टेस्ट करा था। और हाँ, अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, हाँ रियली गाइस, आप लोगों के जो भी ये भी भैया है, ये तो अपने सूटकेस से भी निकाल के दे रहे थे कि लो और भी लो। तो ये सारे भैया बहुत अच्छे थे। और अगर हाँ आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और मैं कोशिश करूँगी कभी मेरा अगर प्लान बना तो मैं भी जाऊँगी और मैं भी वहाँ के डिशेस को, वहाँ के खाना, वहाँ के प्लेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी। तो वहाँ से जब हम लोग खाकरा खाए थे, इतने में फ़ोन आ गया था, दीदी के फ्रेंड्स आए थे मिलने के लिए, तो वो चले गए थे उनसे मिलने के लिए। और मेरे को तो बहुत डर लग रहा था वहाँ पे, मतलब स्टेशन से मैं ट्रेन से उतरूँ और मेरे माइंड में यही रहता है कि मैं अगर ट्रेन से उतर गई और ट्रेन चल पड़ी, भाई मैं तो दौड़ के नहीं पकड़ सकती, आप लोगों को पता है मैं कैसी छोड़ो, मैं खुद की मजाक बना रही हूँ। मैं एक्चुअली अगर मैं दौड़ के ट्रेन पकड़ी तो वो तो ट्रेन छूटेगी डैम श्योर। तो इसीलिए मैं थोड़ा डर रही थी, फिर भी मैं चली गई थी नीचे उतर के। फिर मैं मिल के वापस हम लोग आ गए थे। और मैं जैसे ही नीचे गई हूँ, मेरा डर मन का जो है ना, और मन का जो डर है वो सच हो गया कि ट्रेन निकल पड़ी। इतने में हम लोग भाग के आ गए थे ट्रेन के अंदर। और ट्रेन के अंदर आने के बाद बस बैठे, उनको बाय करे, ट्रेन निकल पड़ी थी। सही में आप लोगों को भी डर लगता है ना। इतने में मेरी प्रिंसेस उठ गई थी और उठ के वो मेरे पास आ गई थी और उसको मैं थोड़ा सा प्यार कर रही थी। वो ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी आज, इसीलिए ताकि वो आज पहली बार, मतलब वो जब से पैदा हुई है तब से लेके आज तक शायद उसको मैंने कभी अलग सीट पे सुलाया हो, बट इस बार मैंने उसको पहली बार सीट पे सुलाया। उसको मिडिल बर्थ बहुत पसंद है और अब वो बड़ी हो रही है तो उसको थोड़ा सा वो कहती है कि मम्मा मेरे को अलग से सीट चाहिए, तो वो सीट में सो रहे, इसीलिए वो अकेली सीट में सो रही थी। तो उसको देख के वो थोड़ा ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। और गाइस जैसे जैसे हम पास जा रहे थे ना कटरा के, तो कटरा स्टेशन से पहले जितना भी जो भी नज़ारा है ना गाइस, मतलब मैं क्या बताऊँ, स्पीचलेस हूँ सीरियसली गाइस। और हाँ गाइस, आप लोगों को कभी भी आप कहीं से भी इंडिया के कोई भी स्टेट से आप लोग आ रहे हो तो प्लीज़ गाइस आप लोग ना कोशिश करना कि ट्रेन से आओ। जो देखो फ्लाइट इजी है, टाइम हमारा बचत होगा, लेकिन ये जो नज़ारा है ना, ये जो कटरा से पहले जम्मू और मतलब उससे जम्मू और कटरा के बीच का जो नज़ारा होता है, इवन पठानकोट के बाद के जो नज़ारा होता है, वो नज़ारा तो देखने लायक है गाइस। तो इसीलिए मैं को मतलब मैं यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ गाइस कोशिश करना कि आप लोग ट्रेन में आओ। बाकी आप सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और दीदी यहाँ पे सैंडविच मंगाए थे तो सैंडविच खा रहे थे हम लोग सब। और ये देखो फिर से नज़ारा आ गया था, थोड़ा सा मतलब होता है कि गुफा की तरह आता है ऐसे थोड़े टाइम के लिए, फिर बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे होती है। और ये सब नज़ारे देखने के बाद हम लोग थोड़े मस्ती कर रहे थे और यहाँ पे बैठ के चाहत गेम खेल रही थी। फिर गैस ये एक बच्चा मिला था, ये बच्चा तो सीरियसली गाइस पूरा टाइम पास कर रहा था और इतना छोटा था। ये है सरदारों की बच्चा था। तो ये बहुत टॉकेटिव था, बहुत ज़्यादा, और ये ऐसे ऐसे बातें कर रहा था ना, तो मतलब आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। और ये देखो, मैं इसीलिए कहती हूँ गाइस, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग ट्रेन में आना,
कोशिश करना ट्रेन में आने के लिए जिसके पास टाइम है। अगर हाँ टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे तो वो उनकी पसंद है, बट टाइम हो तो ये नज़ारा तो देखो। बिकॉज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे गोवा जाते हैं तो ट्रेन में जाने की कोशिश करते हैं, गोवा भी ट्रेन में जाओ तो बहुत अच्छे नज़ारा मिलता है देखने के लिए। सेम एज़ इट इज़ आप लोग इसमें भी आएंगे तो आपको ऐसे ही नज़ारा मिलेगा। फिर हम लोग पहुँच गए थे फाइनली कटरा। माता रानी के बुलावा आ गया था और हम लोग निकल पड़े थे दर्शन के लिए। गाइस जब हम पहुँचे थे ना, और सीरियसली क्या मौसम हो गया था, और कोइंसिडेंटली उस दिन मौसम बदल चुका था और यात्रा दर्शन करने के लिए यात्रा बंद कर दी गई थी। तो हम लोग पहुँचते ही ये न्यूज़ जब सुना था ना, हम लोग तो परेशान हो गए थे। देख रहे हो ये है माता रानी के भवन। ये तो अर्धकुंवारी बोलते हैं इसको। यहाँ से पहाड़ के पीछे है माता के भवन। तो यहाँ से जो मतलब हमें स्टेशन से ही थोड़ा बहुत नज़ारा दिख जाता है, बट ठंड यहाँ पे भयंकर ठंड था भाई। और सीरियसली हम लोग मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। हम लोग फाइनली पहुँच गए और मेरे हस्बैंड की खुशी तो बाप रे बाप, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी बहुत खुश थे। और यहाँ पे देखो गाइस, इंडिया है ना, इंडिया है बोल के बहुत प्राउड, इंडियन है हम, यस। मुझे बहुत प्राउड फील होती है। और नेशनल फ्लैग हम लोग जहाँ देखते हैं ना, वहाँ तो दिल करता है बस देखते रह जाओ, देखते रह जाओ। और ये देखिए नज़ारा पहाड़ों की, और पहाड़ों के ऊपर ही माता रानी के भवन है जो कि हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन अब ये कितना देर तक यात्रा बंद है वो पता नहीं है, बिकॉज स्नोफॉल हो रहे पहाड़ों पे और मे भी नीचे भी हो सकता है, तो इसीलिए दर्शन बंद कर दी गई है। तो ये रहा बाहर स्टेशन का नज़ारा। और हाँ गाइस, आप लोग अगर चाहते हो कि मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊँ तो इसकी मैं एक स्पेशल ब्लॉग बना दूँगी, अगर आप मुझे मैसेज या कमेंट्स पे बताते हो तब, अगर आपको जानना है तो हम लोग अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे और गाड़ी नहीं आई थी, तो खाली पीली क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर लिए और थोड़ा माता रानी के भी दर्शन कर लिए दूर से। जय माता दी, आप सब भी बोल देना मेरे कमेंट्स में जय माता दी। और देखो जैसे पहुँचे ना, पीछे से दिख रहा है ना काले काले बादल। गैस यहाँ कहते हैं कि बहुत किस्मत वालों को बर्फ़ की बरसात देखने को मिलता है, वो भी भवन पे। और हाँ गैस, सीरियसली शायद हम लोग बहुत किस्मत वाले थे, हमें बर्फ़ की बरसात देखने को मिली और मैं आगे वो बताऊंगी। आज के लिए बाय बाय।